हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं प्रशांत शर्मा द आर्मी मैन आज आप लोगों के बीच एक बेहद भावनात्मक और प्रेरणात्मक कहानी लेकर आया हूं। लोग कहते हैं कि साथी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अगर वो हमारे साथ होते, लोग अगर हमारे साथ होते तो क्या हमें संघर्ष करने की जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती। आज कहानी ऐसे ही रिश्तों की। एक साहूकार था, वो आभूषण बनाता था और बेचता था। संयोगवश उसकी मृत्यु हो गई। उसका एक छोटा बेटा था, उसकी एक पत्नी थी। जैसे तैसे दिन गुजरने लगे, लेकिन बचा हुआ धन कितने दिन चलता, वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। कुछ समय के बाद एक ऐसी परिस्थिति आ गई कि उस महिला ने अपने छोटे से बेटे को एक पोटली दी जिसमें गहने रखे हुए थे और उसको कहा कि शहर के दूसरी छोर पर तुम्हारे एक दूर के रिश्तेदार रहते हैं, तुम्हारे चाचा जी हैं, उनको जाकर ये पोटली देना और उनको कहना कि चूंकि घर में अब कुछ बचा नहीं है, पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, तो आप इस सारे गहनों को बेचकर और हमको जो भी पैसा होता है वो दे दीजिए ताकि उससे हमारा घर चल सके। ये सुनकर वो छोटा सा बच्चा सही पता लेकर अपने खोजते खोजते चाचा जी के पास पहुंचा, गहनों की पोटली दी और सारी बातें बताई। तो वो जो जौहरी थे वो अंदर गए, उन्होंने सारे गहने को जांचा परखा, लेकिन उन्होंने देखा कि ये सारे गहने तो नकली हैं। उनको समझ नहीं आया कि हम इस छोटे से बच्चे को क्या जवाब दें। लेकिन उन्होंने पोटली को बांधा और उस छोटे बच्चे के हाथ में रख दिया और बोला, नहीं नहीं तुम घबराओ मत, ये पोटली मैं तुम्हें इसलिए वापस कर रहा हूं क्योंकि अभी जो बाजार का भाव है वो बहुत कम है और ये सोना बहुत ज्यादा है और अच्छी क्वालिटी का है। अगर इसे हम अभी बेच देंगे तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो अभी तुम इसको लेके जाओ और जब दाम ठीक हो जाएगा बाजार में तब हम इसको बेचेंगे। रह गई बात तुम्हारे भरण पोषण, खाने पीने, तुम्हारे पढ़ाई लिखाई की, उसकी चिंता तुम मत करो। तुम इसकी चिंता अपने संकल्प पे छोड़ दो, मैं सारा कुछ मैनेज कर दूंगा। तुम मां को बताना ये पोटली अभी संभाल के रखे और बदले में तुमको करना क्या है कि तुम शाम को जब विद्यालय से आओगे तो जो तुम्हारे पास शाम का समय बचता है उस समय में तुम मेरे पास आ जाओगे। धीरे धीरे तुम काम में मेरे हाथ बटाना और काम भी सीख लेना। बच्चा बहुत खुशी हुआ, उसको लगा कि अरे वाह, मेरे रिश्तेदार इतने अच्छे हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। वो खुशी खुशी मां के पास आया, मां को सारी बातें बताया और उसके बाद वो फिर से अगले दिन से उसी प्रक्रिया में लग गया। धीरे 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 समय बीतता गया, काफी समय हो गया, वो बच्चा बड़ा हो गया, उसने जौहरी के सारे काम सीख लिए, सारी बारीकियां सीख ली। अब उसके अंकल ने, उसकी पढ़ाई लगभग खत्म होने वाली थी, तो उसके अंकल जी ने कहा कि बेटा ऐसा करो, अब बाजार का भाव बहुत ऊपर चला गया है, तुम कल जब आना तो अपनी मां से वो पोटली मांग के लाना। बच्चा गया, सुबह वो तैयार व्यार हुआ। उसके बाद जब वो दुकान की तरफ चलने लगा तो उसने मां से कहा कि मां वो पोटली मुझे दे दो। मां ने उस बच्चे को पोटली दिया। तो चलने से पहले बच्चे ने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार इसको देख लूं कि है क्या, इसमें कौन कौन से गहने हैं। उसने पोटली खोली, अपने कमरे में गया, पोटली खोली और जैसे ही उसको देखा वो सन्न रह गया। उसने सोचा कि ये सारे नकली गहने हैं और अंकल को तो ये बात पता होगी। अब मैं क्या मुंह लेकर के उनके पास जाऊंगा कि ये सारे गहने नकली हैं। ये उसी उधेड़बुन में रहा। लेकिन मां ने कई बार कहा कि बेटा तुम क्यों नहीं जा रहे हो अंकल जी के दुकान पे। तो मां की बात रखने के लिए अनमने ढंग से वो अंकल जी के दुकान तक पहुंचा। काफी संकोच था मन में, वो गहनों की पोटली भी नहीं लाया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था दुकान के भीतर जाऊं ना जाऊं। तभी दुकान से अंकल जी ने इसे देख लिया। उन्होंने उसको अंदर बुलाया, इशारे से आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बच्चा सकचाते हुए बोला कि अंकल जी, आपको तो ये बात पहले ही दिन पता थी, फिर आपने मुझे उस दिन वो बात क्यों नहीं बताई? अंकल जी ने कहा, ये बड़ी मार्केबल बात है कि अगर उस दिन मैं तुम्हें ये बात बता देता तो तुम और तुम्हारी मां सोचते कि शायद मेरा समय खराब है, इसीलिए अंकल जी मेरी मदद नहीं करना चाहते हैं, तुम्हें मेरी नीयत पे शक हो जाता।
कहानी छोटी सी है लेकिन मर्म बहुत बड़ा है। इस कहानी से जो हम सीख सकते हैं वो ये कि जिंदगी में कभी अपनों को आपकी जरूरत पड़ती है, उस समय बिना किसी पूर्वाग्रह के उन्होंने भविष्य में उन्होंने पहले आपके साथ किस तरह का व्यवहार किया है, इस सब को सोचे विचारे बिना आपको उनकी मदद करनी चाहिए और किसी बात को मन में रखकर उसके प्रति विद्वेष नहीं रखना चाहिए। और दूसरी जो सीख, जीवन में कभी भी आपको मौका मिले तो लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में ज्ञान सबके पास है। बांटना है तो मुस्कुराहटें बांटिए, दुआएं बांटिए, सहयोग बांटिए, प्यार बांटिए। धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। थैंक यू।